आती है। चलो देखो सर, आज जो है वो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट लेकिन बहुत ही सिंपल से चैप्टर की। चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, हाइड्रोजन और उसके यौगिक। हाइड्रोजन वाला जो चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें पंगा क्या है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने इसको कभी पढ़ा ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसलिए हमें थोड़ा सा परेशान करता है। इसमें कुछ चीज़ें होती है जो हमें पुराने जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है, पीरियोडिक, बॉन्डिंग, ठीक है, वहाँ से भी क्या करनी होती है, उठानी होती है। कुछ चीज़ें हमें पी ब्लॉक से भी उठानी होती है। तो जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लासेज में पी ब्लॉक पढ़ा था तो उनको तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगी, और जिन बच्चों ने अभी जो लेट आए थे उनका पी ब्लॉक जो है वो ऑनलाइन में होगा, लाइव में होगा, तब उनको वो बातें जो और ज़्यादा ढंग से जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब देखो सर, हाइड्रोजन वाला जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर ऐसा है जिसमें से एक क्वेश्चन जनरली आपको मिल जाता है। ठीक है, अब बात यह है कि हमें जो पढ़ना होता है इस चैप्टर में, हमें क्या क्या पढ़ना होता है और क्या नहीं पढ़ना होता, इसका मैं आप लोगों को एक छोटे से 2 मिनट में सारी बातें बता देता हूं। सबसे पहले हाइड्रोजन जो है वो कौन कौन से फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो कहां पर होती है, हाइड्रोजन के जो प्रॉपर्टीज हैं वो किससे मैच करते हैं, क्यों हम इसको एल्कली मेटल के साथ रखते हैं, क्यों हम इसको हैलोजन के साथ रखते हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, रिएक्टिविटी पे कौन सा टाइप होता है, इसके न्यूक्लियो आइसोमर कौन से होते हैं, एलोट्रोप कौन से होते हैं, उन पर भी हमें क्या करनी होती है, बात करनी होती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम लोग इसकी केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो ऐसे करके इसकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें क्या करनी होती है, पढ़नी होती है। तो सारी चीजों पर हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट लगे तो आप लोग क्या कर देना बेटा, बता देना। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा इसको आपको लर्न करना पड़ता है, थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी पड़ती है, क्योंकि सर भाई सीधी बात है कि कौन से मेथड से तुम हाइड्रोजन बना सकते हो ये तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। अब इसको सर अपन देखें कि कॉन्सेप्चुअल बेस पे चलें तो ऐसी चीजें कॉन्सेप्ट के बेस पे नहीं चल सकती। ठीक है, तो वही चीज है, तो जहां जहां कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वहां पे अपन बात कर लेंगे, अदरवाइज उन चीजों को अपने को याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिएगा अपना जो चैप्टर है उस चैप्टर की अपन बात स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इजी वे में बात को करते हैं। चैप्टर का जो नाम है वो नाम क्या है, तो अपन कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, हाइड्रोजन और उसके यौगिक, उनकी हमें क्या करनी है, बात करनी है। तो चलो सर हम बात करते हैं, सबसे पहले एक बेसिक पॉइंट से चलते हैं, जहां पर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा, जब आप लोग एनसीईआरटी में या किसी स्टैंडर्ड बुक में पीरियोडिक टेबल देखते हो तो हाइड्रोजन जो होता है उस हाइड्रोजन को ना टेबल में अलग ही रखते हैं, या तो सबसे ऊपर रख देते हैं या फिर टेबल जो है उसके बीच में रख के उसको छोड़ देते हैं, उसकी पोजीशन को फिक्स नहीं करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आता है, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में क्या आता है कि सर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का पोजीशन जो है वो कहां पर होता है, कहां पर आप लोग इसको रख सकते हो। तो ध्यान से सुनना, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार हम लोग कह के चलते हैं कि आपका जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को आप लोग आपकी जो एल्कली मेटल्स होती हैं उन एल्कली मेटल्स के साथ भी क्या कर सकते हो, रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इनके साथ प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो करता है। कौन से प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो करता है उसकी भी अपन 1 बाय 1 बात करेंगे। दूसरा, यही आपका जो हाइड्रोजन है इसको आप लोग बेटा हैलोजन के साथ भी क्या कर सकते हो, रख सकते हो। हैलोजन के साथ भी रख सकते हो। तो हैलोजन के कौन से प्रॉपर्टी है जो हाइड्रोजन के सेम होते हैं, हाइड्रोजन के सिमिलर होते हैं, उन सब पर हम चर्चाएं करेंगे। तो ध्यान से सुनते चलना। सबसे पहले बेटा अपन लोग बात करते हैं किसकी, एल्कली मेटल की। बी केयरफुल, बी अवेयर, सुनना। हाइड्रोजन जो है उस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। एकदम छोटे से बच्चे से पूछ लो, 5th 6th स्टैंडर्ड के बच्चे से पूछ लो तो वो भी बता देगा कि हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। आप लोग जानते हो कि आपकी एल्कली मेटल जो होती हैं उन एल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ns1। ये आप लोगों का कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहला पॉइंट, इसके आउटर, इसका तो ऑर्बिटल ही एक होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, इसके पास तो जो कुछ है वो यही है। यहां पर आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान से सुनना, अपन क्या बोलते हैं कि सर ओनली, ध्यान से सुनना, ओनली
1 इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। आउटर शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों के ही पास होता है, किसी एक के नहीं। तो पहली सिमिलर प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होती है किसके साथ, तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर एल्कली मेटल के साथ जो सिमिलरिटी जो है वो क्या करता है बच्चों, ये शो करता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो अपन बात करते हैं किसकी, अपन कहते हैं कि चलो ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी की भी। आपको याद होगा आप लोग है ना जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो आप लोग क्या कहते हो कि एक ग्रुप जो होता है उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सेम होते हैं। ध्यान से सुनना जो बात बोल रहा हूं, पीरियोडिक टेबल में है ना हम लोग जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होते हैं, पीरियोडिसिटी पढ़ रहे होते हैं, तो आप लोग जनरली एक बात कह के चलते हो कि सर कोई भी ग्रुप है उस ग्रुप से रिलेटेड एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या मिलते हैं, सिमिलर मिलते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं। रीजन क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो वो कंडीशन क्या है बेटा यहां पर। तो अब अपन क्या कह रहे हैं कि क्या हाइड्रोजन और एल्कली मेटल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलरिटी हो सकती है क्या, तो वो भी हम लोग यहां पर चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनना, अपन एक काम करते हैं, इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं किसके साथ, तो आपने क्या बोला, रिएक्शन विद। ध्यान से सुनना, रिएक्शन विद किसके साथ, तो अपन ने बोला हेलोजन के साथ। जो चीजें सिंपल हैं उन्हीं की बात कर लेते हैं। भैया एक काम करो, हेलोजन के साथ रिएक्ट कराओ। ठीक है, किसको रिएक्ट कराना है, हाइड्रोजन को भी करवाना है, एल्कली मेटल को भी करवाना है। चलो सर एल्कली मेटल की रिएक्शन हेलोजन के साथ करवाते हैं तो ये क्या बनाता है बेटा, NaCl, सबको पता है। एल्कली मेटल बनाता है केटायन, ये बनाता है एनायन, यानी कि यहां पर एल्कली मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी शो करता है, वैद्युत धनी गुण शो करता है। ठीक है, सिमिलर अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन को जब आप लोग इसके साथ रिएक्ट करवाते हो तो बच्चों ये क्या बनाता है, HCl बनाता है। हाइड्रोजन पर चार्ज क्या आएगा, प्लस, और क्लोरीन पर क्या आएगा, माइनस। क्या यहां पर हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो कर रहा है क्या, यस सर। तो अपन क्या कहते हैं कि जब हेलोजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी होती है, हेलोजन के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ध्यान से सुन लेना, बोथ आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, वैद्युत धनी होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं, वैद्युत धनी। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर जो है वो क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, वैद्युत धनी प्रकृति क्या करते हैं, शो करते हैं। इसलिए अपन क्या कहते हैं कि आपका जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को आप क्या कर सकते हो, एल्कली मेटल के साथ बेटा रख सकते हो, पहली कंडीशन। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे एल्कली मेटल जो है वो कैसे होते हैं, तो आपने कहा कि एल्कली मेटल हमारे कैसे हैं, ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक नेचर के बेसिस पे, तो आपने क्या बोला, पैरामैग्नेटिक। हाइड्रोजन का एटम भी कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। बात क्लियर है। तो ये ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है जो यहां पर क्या होती है, बात करते जाओ, इनका कोई अंत नहीं है। बहुत सारे प्रॉपर्टी आपको सिमिलर मिलेंगे, लेकिन हमें उसके डेप्थ में नहीं जाना क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। हेलोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। ध्यान से सुनना, हेलोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आप लोग क्या कहते हो, NH2NP5। NH2NP5 एक जनरल क्वेश्चन, एक बच्चों वाला क्वेश्चन, क्या हाइड्रोजन और हेलोजन के कॉन्फ़िगरेशन में कोई सिमिलरिटी है क्या, बहुत ही एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या हाइड्रोजन और हेलोजन के कॉन्फ़िगरेशन में कोई सिमिलरिटी होती है क्या, क्या बोला, क्या हाइड्रोजन और हेलोजन के कॉन्फ़िगरेशन में कोई सिमिलरिटी होती है क्या। तो अपन यहां पर क्या कहते हैं कि क्या कोई सिमिलरिटी दिख रही है क्या, तो ध्यान से सुनना, हेलोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दो, एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही क्या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा क्या, यस सर। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दो, क्या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा क्या, आ जाएगा। तो अपन क्या कहते हैं कि दोनों के केस में क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर 1 इलेक्ट्रॉन लेस, क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेस, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, किससे, तो अपन क्या कहते हैं कि सर 1 इलेक्ट्रॉन लेस फ्रॉम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, किससे, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या होता है बेटा, कम होता है, किसमें, तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर आप लोगों के इसमें हेलोजन में भी होता है और आप लोगों के हाइड्रोजन में भी होता है। ये दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलरिटी है, ये दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, सिमिलरिटी। इसको एक दे दो, हीलियम बन जाएगा, इसको एक दे दो, दूसरी इनर्ट गैस बन जाएगी एक्सेप्ट हीलियम। तो ये दोनों में क्या आती है बच्चों, सिमिलरिटी आती है। अगले पॉइंट पर चलता हूं,
अगले पॉइंट पर चलता हूं। अपन कह रहे हैं कि सर रिएक्शन करवा दो, रिएक्शन विद किसके साथ? एल्कली मेटल। बच्चा एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करवा दो। एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करवाने जाओगे तो देखना क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। सर मैंने क्या बोला? हेलोजन है, हेलोजन की रिएक्शन एल्कली मेटल के साथ करवा दो, हाइड्रोजन का रिएक्शन एल्कली मेटल के साथ करवा दो। दोनों क्या बनाएंगे? ये बनाएगा NaX और ये क्या बनाएगा? HX। ये क्या बनाएगा? HX नहीं, NaH। क्या बनाएगा? NaH। क्लियर है? यहां पर आपका एल्कली मेटल जो है वो दोनों केस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन भी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि वैद्युत ऋणी है। तो अपन क्या कहते हैं कि जब इनकी रिएक्शन करवाई जाती है तो ये कौन सा नेचर शो करते हैं? तो अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर क्या करते हैं? शो करते हैं, यानी कि वैद्युत ऋणी गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोनों में क्या आ जाती है? सिमिलरिटी। अगला एंड पॉइंट सुनना, अगले पॉइंट की बात करता हूं, ध्यान से सुनना। हेलोजन किस फॉर्म में मिलता है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और हाइड्रोजन भी किस फॉर्म में मिलता है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये एक और सिमिलरिटी आ जाती है। तो अपन क्या कहते हैं कि दोनों में क्या पाया जाता है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल पाया जाता है। क्लियर है? अगली प्रॉपर्टी, यहां भी सिंगल बॉन्ड होता है, यहां भी सिंगल बॉन्ड होता है, यहां भी सिग्मा होता है, यहां भी सिग्मा होता है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इनकी क्या है सर? सिमिलरिटी को एक्सप्लेन करती हैं। तो अब सुनना, हाइड्रोजन को किसके साथ रखें? क्या एल्कली मेटल के साथ या हेलोजन के साथ? तो अपन क्या कहते हैं कि दोनों में ही सिमिलरिटी शो करता है, इसलिए हाइड्रोजन का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं होता। इसको बोला जाता है आपकी पीरियोडिक टेबल का सबसे आवारा तत्व है, नोटोरियस एलिमेंट इसको बोला जाता है, आवारा तत्व इसको बोला जाता है। क्लियर है? इसीलिए आपका जो हाइड्रोजन है इसको किसी के साथ ना पढ़कर इसको अपन क्या करते हैं? सबसे अलग एक चैप्टर बनाकर क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। क्लियर है सर? नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लो। नोट क्या कीजिएगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो बेटा डन डना डन बोल देना, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। जल्दी करें भाई, जल्दी करें थोड़ा सा, ताकि हम लोग बात को आगे बढ़ाएं। जैसे ही स्क्रीनशॉट हो बता देना भाई, ठीक है? स्क्रीनशॉट होते ही डन बोल देना, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएं। हो गया भाई? डन हो गया सबका? अरे चला, चलो अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगले पॉइंट की बात करेंगे। सर ये तो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। चलिएगा, इसको अब यहां से हटा देते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है सर? देखो स्क्रीनशॉट जो है वो फटाफट आप लेते रहना, अगर लिखने के चक्कर में पड़ जाओगे, क्योंकि सारी बातें जो हैं वो मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, तो आप लोगों को अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीनशॉट हैं आपके पास, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, उसकी रीडिंग लगाओ, आपका रिवीजन भी बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर? चलो, इसीलिए सारी चीजें जो है वो मैं बोर्ड पर ही लिख रहा हूं। चलो सर अब अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है, वो है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। वो क्या है? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, हिंदी में क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन के प्रकार। अब सुनना बच्चा, हाइड्रोजन कितने प्रकार का होता है? ध्यान से सुनना, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैरायटी भरी पड़ी है, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन आपको मिलते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, पहला बेसिस क्या है? तो अपन कह रहे हैं कि सर ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। ध्यान से सुनना, क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि क्रियाशीलता के बेसिस पे, रिएक्टिविटी के बेसिस पे बात करते हैं। क्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी के बेसिस पे हाइड्रोजन जो है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? नंबर 1, पहले पॉइंट की मैं बात करता हूं। पहला जो नाम आता है वो आता है एटॉमिक हाइड्रोजन। सुनते जाना भाई, पहला जो नाम आता है वो कौन सा आता है? एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है? सेकंड नेम जो आता है वो कौन सा आता है? तो अपन कहते हैं कि सेकंड नाम जो आता है वो होता है नेसेंट हाइड्रोजन। सुनते जाना भाई, सेकंड जो नेम आता है वो क्या आता है? नेसेंट हाइड्रोजन। और थर्ड जो नेम आता है वो क्या आता है? तो अपन क्या कहते हैं? ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। ठीक है? ये 3 नेम होते हैं, ये 3 नेम होते हैं। ठीक है? अब सुनो, अपन क्या कहते हैं?
एटॉमिक यानी कि परमाणुवीय हाइड्रोजन, नेसेंट यानी कि नवजात हाइड्रोजन, ऑक्लूडेड का मतलब क्या होता है वो अभी बता दूंगा। सुनना सर, अपन यहां पर बात करते हैं एक सिंपल से पहली स्टार्टिंग की। देखो एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है और नेसेंट क्या होता है, दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन रिएक्टिविटी में रात दिन का अंतर होता है। कैसे, सुनना। देखो सर, आप लोगों के पास कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल है। H2 मॉलिक्यूल को आप लोग क्या देते हो, हाई टेम्परेचर। H2 मॉलिक्यूल को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो ये क्या बना देता है बेटा, दो हाइड्रोजन के एटम। ध्यान से सुनना, टेम्परेचर प्रोवाइड करने का मतलब आपने सिस्टम को क्या दिया है, एनर्जी। सिस्टम को क्या दिया है, एनर्जी। एनर्जी दिया है तो ये जो हाइड्रोजन बना है ये एनर्जी लेकर बना है। तो पहला पॉइंट, इस हाइड्रोजन का एनर्जी, खुद हाइड्रोजन का एनर्जी क्या होता है, ज्यादा। पहली बात क्लियर है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि टेम्परेचर लेकर बना है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर कर बना है। दूसरा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा। अगला पॉइंट, अपन क्या कहते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी, स्थायित्व क्या होता है, कम। स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। ये होता है एटॉमिक हाइड्रोजन। क्लियर है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन, हिंदी में कहते हैं नवजात हाइड्रोजन। नेसेंट या नवजात हाइड्रोजन क्या होता है, सुनना। आपके पास कौन है, कोई H+ है एक्वस मीडिया में। H+ कहां से आता है, एसिड से आता है। एसिड से आता है तो मैं कोई मोर रिएक्टिव मेटल जैसे जिंक डाल देता हूं, ठीक है। और ये पूरा रिएक्शन कहां पर होता है, रूम टेम्परेचर पर। तुम जानते हो, तुम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों आप लोग क्या कहते हो कि सर मोर रिएक्टिव मेटल यानी कि जिसका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से होता है वो एक्वस सॉल्यूशन से या एसिडिक मीडिया से क्या कर देता है, हाइड्रोजन लिबरेट कर देता है। वो हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलता है, तो अपन क्या कहते हैं कि एटॉमिक फॉर्म में। इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन एनर्जी लेकर बनता है, हाई टेम्परेचर पर बनता है, बॉन्ड डिसोसिएशन से बनता है, उसको बोला जाता है एटॉमिक। जो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बनता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बनता है यानी कि विस्थापन अभिक्रिया से बनता है, रूम टेम्परेचर पर बनता है, उस हाइड्रोजन को बोला जाता है नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन। क्लियर। अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, इन दोनों की तुलना की जाए तो तुम क्या बोलोगे, ज्यादा एनर्जी किसका होगा, तो ऑब्वियसली सामने लिखा है ये टेम्परेचर लेकर बना है, ये बिना टेम्परेचर के बना है, तो ज्यादा एनर्जी इसका होगा। इतनी बात क्लियर है। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी भी किसका ज्यादा होगा, इसी का ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्लूडेड का मतलब क्या होता है, ऑक्लूडेड का मतलब क्या होता है वो सुनना। ऑक्लूडेड का मतलब बहुत सिंपल होता है। इसका मतलब होता है, हिंदी में बात करूं तो किसी चीज को रोक देना, अवरोध, बैरियर कर देना, ठीक है। अब इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ध्यान से सुनना। मेरे पास क्या है, एक मेटल है, मेरे पास क्या है, एक मेटल है, ठीक है। मेरे पास क्या है, एक मेटल है। वो मेटल कौन सा है, तो मैंने कहा कि वो मेटल है एक ट्रांजिशन मेटल का एग्जाम्पल, जिसको मैं बोलता हूं पैलेडियम। क्या बोलता हूं बच्चों, पैलेडियम। ये पैलेडियम मेटल है। ऐसा आप लोग कई जगह पर पढ़ोगे भी, है ना। जब आप लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, या फिर आप लोग ना जो क्या बोलते हैं यार उसको, जो यूजेज ऑफ केमिस्ट्री होता है, जब आप लोग उसको पढ़ते हो तो अपन क्या कहते हैं कि वहां पर ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं, है ना। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, आपके पास हाइड्रोजन है, आप लोगों के पास मेटल है पैलेडियम। आप क्या करते हो, इस हाइड्रोजन गैस को इस पैलेडियम से पास कर देते हो। ध्यान से सुनना क्या बोला, ये आपका पैलेडियम मेटल है, इस पर से मैं हाइड्रोजन गैस पास कर देता हूं। इसका बेटा ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, यहां पर हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है। हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है। क्या हो जाती है,
एडजॉर्ब हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है। इस टाइप का जो हाइड्रोजन होता है, इस टाइप का जो हाइड्रोजन होता है उसको क्या बोला जाता है? ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन गैस के ट्रांसपोर्ट को, अगर ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन गैस को अगर ट्रांसपोर्ट करना हो, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना हो, तो आप लोग सिलेंडर में भर के या फिर आप लोग टैंकर में भर के ऐसे नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो हाईली फ्लेमेबल होता है। अगर आपने बहुत ज्यादा हाइड्रोजन ले लिया तो वो एक्सप्लोड भी कर सकता है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर इससे तो हमें ही लॉस है, हमें ही लॉस है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है? इसको ऑक्लूडेड फॉर्म में लिया जाता है। यानी कि पैलेडियम मेटल है, उस पैलेडियम मेटल में से इसको पास करते हैं तो आपका हाइड्रोजन जो है वो यहां पर ट्रैप हो जाता है और इसको हम क्या करते हैं? इजी वे में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लो टेम्परेचर पर इजी वे में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हाइड्रोजन को बोला जाता है ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन क्या आता है? सुन लो, रिएक्टिविटी। क्वेश्चन बच्चा ये आता है, रिएक्टिविटी क्या है? रिएक्टिविटी का क्वेश्चन आता है। रिएक्टिविटी की बात करता है तो सुन लो भैया, ये हाई एनर्जी का, ये लो एनर्जी का, ये मॉलिक्यूल, ये एटम है, ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है। तो ये गरीब तो सबसे लास्ट है, इसको बोल जाओ। इन दोनों में ये टेम्परेचर लेकर बना है। तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसका होता है बेटा? एटॉमिक हाइड्रोजन का। उसके बाद कौन आता है बेटा? तो अपन क्या कह देते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन। और सबसे लास्ट कौन आता है? तो अपन क्या बोल देते हैं आप लोगों का? ऑक्लूडेड हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्लूडेड हाइड्रोजन यहां पर आता है। क्लियर है? ये आप लोगों के पास क्या होता है? इनका सिंपल सा क्लासिफिकेशन। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, कोई डाउट हो तो बताओ। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, कोई डाउट हो तो बताओ। कोई भी समस्या लगे तो बता दीजिएगा, फटाफट से, जल्दी करें सर। जल्दी करें भाई, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मार के डन डन अडन बोल दो। स्क्रीनशॉट मार के डन डन अडन बोल दो ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएं। चलो, हो गया? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी जल्दी जवाब आ रहे हैं बच्चों के। डन। चलो बच्चा, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। आगे बात करते हैं कि अगले पॉइंट पर क्या आने वाला है। पहला क्लासिफिकेशन, पहला टाइप ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास आ चुका है रिएक्टिविटी के बेसिस पे। दूसरा जो होता है उसकी बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में सेकंड कंडीशन बच्चा जो बनती है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में सेकंड कंडीशन आपके पास जो होती है वो होती है इनके आइसोटॉप्स की। क्या होती है बेटा? इनके आइसोटॉप्स की कहानी होती है। तो चलिएगा बात को करते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं और क्या नहीं होते, उस पर हम लोग क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं। तो सुनते जाना और क्या होने वाला है सुनना। नंबर 2, सेकंड वैरायटी, सेकंड टाइप जो है वो क्या होता है? आइसोटॉप्स। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। आइसोटॉप की बात करते हैं तो आप लोग क्या कहते हो कि क्या हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं क्या? तो हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल होते हैं। आइसोटॉप का मतलब क्या होता है? जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, बट मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। उस स्पीसीज के लिए आप लोग वर्ड क्या यूज करते हो? आइसोटॉप। ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है इसके 3 आइसोटॉप आपको मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? तो आप लोग कहते हो कि सर पहला होता है 1H1, दूसरा होता है 1D2 और तीसरा होता है 1T3। ये होते हैं। इसको नाम दिया जाता है प्रोटियम, इसको नेम दिया जाता है ड्यूटेरियम और इसको नेम दिया जाता है बेटा ट्रिटियम। क्लियर है? तो आप लोग कह देते हो कि इसको बोल दिया जाता है प्रोटियम, इसको बोल दिया जाता है ड्यूटेरियम और इसको बोल दिया जाता है बेटा ट्रिटियम। ठीक है? ट्राइटियम नहीं, ट्रिटियम। ठीक है? अब सुनो, अब अपन क्या कहते हैं कि इनकी फॉर्म, जो फॉर्म होती है वो फॉर्म नेचर में कौन सी मिलती है? तो ये नेचर में मिलता है H2, ये फॉर्म क्या होगी? D2 और ये फॉर्म क्या होती है बेटा? T2। सिंपल है, एकदम बच्चों वाली बात है। अब इन पर है ना कुछ कंपैरिजन के क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चन बैंक्स में आपको मिलते हैं, उनकी मैं बात करता हूं। सिंपल है। पहला मॉलिक्यूलर वेट। तो आप सब जानते हो कि इसका मास नंबर 1, 2, 3 है। तो आप लोग क्या बोलोगे? मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा? अलग अलग।
मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्डर कैसा आएगा? इंक्रीजिंग। सिंपल है, मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जो है वो हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं कि सर हमारे पास जो है वो क्या क्या आने वाला है वो सुनना। अपन बात करते हैं सर इनकी बॉन्ड एनर्जी की, ध्यान से सुनना। अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करता हूं तो ध्यान से सुन लेना। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होती है? ट्रिटियम की। और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसकी होती है? हाइड्रोजन की। क्लियर है? अब तुम एक बात और जानते हो, बॉन्ड एनर्जी से एक प्रॉपर्टी एसोसिएट होती है। वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है? रिएक्टिविटी। यानी कि रिएक्टिविटी की मैं बात कर लूं, या फिर आप लोग बात कर सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन की। आप लोग बात कर सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन की। जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है वो इजीली ब्रेक होता है और इजीली रिएक्टिविटी करता है, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो रिएक्टिविटी ज्यादा किसका होता है? इसका। और सबसे कम रिएक्टिविटी किसका होता है? इसका। आगे हम लोग बात करते हैं सर आप लोगों के बॉइलिंग पॉइंट की और आप लोगों के मेल्टिंग पॉइंट की। बेटा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करता है बेटा? इंक्रीज करता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बच्चों क्या करता है? तो आप लोग क्या कह देते हो? इंक्रीज करता है। ठीक है, अगली बात करते हैं। अपन कहते हैं कि सर यहां पर एक पॉइंट आने वाला है, बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ध्यान से सुनना। अगर इनको वेपोराइज करना हो तो वेपोराइज करने के लिए एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की मैं बात करूं तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी क्या होता है? ज्यादा होता है। क्लियर है? बहुत सिंपल है। बॉन्ड एनर्जी की बात हो चुकी है, जैसा बॉन्ड एनर्जी वैसा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी ऑर्डर मिलता है। ठीक है, तो अपन अगली बात करते हैं। यहां पर अगला जो पॉइंट हमारे पास आने वाला है बहुत ही सिंपल है, बॉन्ड लेंथ। ये सबसे प्यारा क्वेश्चन होता है। बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड लेंथ मेरे को सिर्फ इन दो का कंपेयर करना होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि H2 और D2 जो होता है इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा? ऑलमोस्ट सेम होती है। शायद अगर आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद होगी तो वहां पर जब मैं आपको एटॉमिक साइज पढ़ा रहा था तो मैंने आपको वहां पर भी कहा था कि सर आप लोगों के आइसोटॉप्स जो होते हैं उनका एटॉमिक साइज जो है वो ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम होता है। तो अपन एक काम करते हैं, यहां पर जो साइन है वो ये वाला यूज कर लेते हैं। क्लियर है? फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, कोई डाउट हो तो बताओ। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो और कोई डाउट हो तो बताओ। जल्दी करें सर, जल्दी करें, थोड़ा सा खींच के बना दें और फटाफट से रेस्पॉन्ड करते रहें कि सर जैसे ही स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो डन डनाडन बोल के काम को नक्की कर दें ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएं। बहुत आसान है यार, हाइड्रोजन चैप्टर इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं है। हो गया भाई, बच्चों के जवाब आ रहे हैं, यस सर, डन डन डन, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो सर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में अगले पॉइंट पर मैं आपको लेके चलता हूं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में अगले पॉइंट पर, अगले वैरायटी पर, अगले क्लासिफिकेशन पर मैं आपको लेके चलता हूं। शायद आप लोगों ने नाम सुने भी होंगे, अब वो नाम क्या होते हैं उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, वो नाम क्या है सुनना। सबसे पहले अपन बात करेंगे नंबर 3 पर जो है वो कौन है? तो आप लोग क्या कहते हो? न्यूक्लियर आइसोमर। क्या है? न्यूक्लियर आइसोमर यानी कि नाभिकीय समस्थानिक। अब देखो सर ऑर्थो आइसोमर कौन कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते? तो आपने नाम सुना होगा ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन, इन दोनों की मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर बात कर लेता हूं। तो सुनना, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन कौन से होते हैं, ध्यान से सुनना। देखना, मेरे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल है तो ओवरलैपिंग से यहां पर बॉन्ड बना हुआ है। यहां पर इसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन। और यहां पर भी न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन। यहां पर बेटा इसका क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहां भी मेरे पास हाइड्रोजन का एक एटम है, उसने दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रखा है। यहां पर इसका प्रोटॉन प्रेजेंट है, यहां पर इसका प्रोटॉन प्रेजेंट है और यहां पर बेटा इनके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जो चीज आपको पहले से पता होती है वो चीज मैं बता देता हूं। आप जानते हो
इलेक्ट्रॉन जो है ये आप लोगों का इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। क्या दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान से सुनना, क्या दोनों इलेक्ट्रॉन जो है उनका स्पिन ऑपोजिट है क्या? बिल्कुल है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के दोनों ऑपोजिट स्पिन में क्या करते हैं, यहां पर चलते हैं। ये कंडीशन क्लियर है। अब बात आती है प्रोटॉन की। ये जो प्रोटॉन है, हेडिंग देखो न्यूक्लियर आइसोमर। देखो सर, इस प्रोटॉन का स्पिन है इस साइड और इस प्रोटॉन का स्पिन क्या है, इस साइड। पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा केस क्या होता है, इस प्रोटॉन का इस साइड और इस प्रोटॉन का क्या है, इस साइड। ठीक है, अब सुनना, क्या दोनों प्रोटॉन जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं क्या? यस सर। क्या यहां पर ये जो है वो क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज है क्या? यस सर। यहां पर दोनों प्रोटॉन का स्पिन क्या है, ऑपोजिट। यहां पर दोनों प्रोटॉन का स्पिन क्या है, सेम। तो आ जाओ भाई, तो अपन क्या कहते हैं कि पहला पॉइंट, स्पिन ऑफ बोथ प्रोटॉन्स, स्पिन ऑफ बोथ प्रोटॉन्स आर सेम। अगर दोनों प्रोटॉन का स्पिन सेम है तो ऐसे हाइड्रोजन को बोला जाता है ऑर्थो हाइड्रोजन। क्या बोला जाता है, ऑर्थो हाइड्रोजन। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है सबको? अरे हाँ या ना, सिंपल है, हाँ या ना बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कमेंट सेक्शन में बता दो क्या बात क्लियर है। दोनों प्रोटॉन का स्पिन क्या है, सेम है। सेम है तो अपन इसको क्या बोल देते हैं, ऑर्थो हाइड्रोजन। क्या ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। चलो दोबारा आगे चलते हैं। अपन क्या कह रहे हैं कि दूसरा केस क्या है, दोनों प्रोटॉन का स्पिन क्या है, ऑपोजिट। दोनों प्रोटॉन का स्पिन क्या है, ऑपोजिट। तो अपन क्या कहते हैं कि सर स्पिन ऑफ बोथ प्रोटॉन्स, स्पिन ऑफ बोथ प्रोटॉन्स आर ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट है तो ऐसे हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है, तो अपन क्या बोल देते हैं, पैरा हाइड्रोजन। क्या बोला जाता है बेटा, पैरा हाइड्रोजन। वेरी सिंपल, आसान है। अब देखो सर, कई बार मजे लेने के लिए यहां पर एक चीज और ऐड ऑन कर देता है, एक चीज और ऐड ऑन कर देता है। यहां पर देखो, ये प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन दोनों का स्पिन सेम, ये प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन दोनों का स्पिन क्या है, सेम। यानी कि दोनों प्रोटॉन का स्पिन ऑपोजिट, दोनों इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट, बट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, सेम। ये बात ऐड ऑन कर लेता है, ये बात वो ऐड ऑन कर लेता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, सिंपल है। चलो आओ अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब है ना, इनकी प्रॉपर्टी का कंपैरिजन करवाता है। तो वो क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, फॉर ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, फॉर ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन में क्या होता है, सुन लेना। पहला पॉइंट नंबर वन, दोनों की केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, सेम। पहला पॉइंट, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन जो होते हैं, इन दोनों की बेटा केमिकल रिएक्टिविटी, रासायनिक क्रियाशीलता क्या होती है, सेम होती है। केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, सेम होती है। अब अगली बात सुनना, पॉइंट नंबर 2, बॉइलिंग पॉइंट दोनों का डिफर। बॉइलिंग पॉइंट मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी। नंबर तीन सुनना, स्पेसिफिक हीट विशिष्ट चालकता डिफरेंट। नंबर 3, तापीय चालकता, स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट उष्मा। और तीसरा थर्मल कंडक्टिविटी, ध्यान से सुन लेना, थर्मल कंडक्टिविटी, तापीय चालकता। ध्यान से सुनना क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट विशिष्ट उष्मा, थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि तापीय चालकता। ये तीनों जो है ना बच्चा, ये तीनों क्या होते हैं, डिफर। ये तीनों क्या होते हैं, डिफर। बोर्ड पर ध्यान से देख लेना क्या लिखा गया है। क्या बोला कि ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन जो होते हैं, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या आती है, सेम। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, ये तीनों क्या होते हैं बेटा, दोनों के लिए डिफरेंट होते हैं। ये क्या होता है, इनका एक और पॉइंट होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेटा अगले पॉइंट की। हमसे कई बार क्वेश्चन कर लेता है कि सर दोनों में से स्टेबल ज्यादा कौन है, स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होती है। तो अपन क्या कहते हैं कि आपका ऑर्थो हाइड्रोजन जो होता है वो पैरा हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ऑर्थो हाइड्रोजन जो होता है उसका स्टेबिलिटी पैरा हाइड्रोजन से क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। अगली बात सुनना, अगर आप लोग अपने पैरा हाइड्रोजन को एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ मिला दो,
पैरा हाइड्रोजन को एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ मिला देते हो, ध्यान से सुनना, पैरा हाइड्रोजन को एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ मिला देते हो तो रिजल्ट क्या बनता है, तो अपन क्या कहते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें, ऑर्थो हाइड्रोजन में। ये होता है आप लोगों का न्यूक्लियर आइसोमर। स्क्रीनशॉट मार लो, कोई दिक्कत लगे तो बता दो, स्क्रीनशॉट मार लो, कोई दिक्कत लगे तो बता दो फटाफट से। जल्दी करें सर।